खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां अखंड परमधाम सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आज भव्य कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हो गया। लक्ष्मी गार्डन में आयोजित 7 दिनों तक चलने वाली इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के पहले दिन कथा व्यास स्वामी ज्योतिर्मयानंद ने श्रीमद् भागवत कथा के महात्म का रसास्वादन कराया। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की शोभा यात्रा का शुभारंभ संत धाम ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद आश्रम रानी लक्ष्मीबाई पार्क के गेट के सामने से हुआ। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी महाराज के सानिध्य तथा मार्गदर्शन में शोभा यात्रा संत धाम से शुरू होकर जीवन सा चौराहा होते हुए लाइट चौराहा पहुंची, जहां से स्टेशन रोड होते हुए वापस लक्ष्मी गार्डन पर संपन्न हुई। भव्य शोभा यात्रा में रथ पर गुरुदेव स्वामी परमानंद जी महाराज विराजमान थे, तो तमाम महिलाएं कलशों को साथ लेकर चल रही थीं। धूमधाम के साथ शोभा यात्रा लक्ष्मी गार्डन तक पहुंची और वहां पर 3 बजे से स्वामी ज्योतिर्मयानंद ने श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस भागवत कथा के महत्यम की कथा लोगों को श्रवण कराई। उन्होंने बताया कि योग योगेश्वर श्री कृष्ण कलयुग में अपने भक्तों के लिए भागवत के रूप में उपस्थित हैं। जो भी श्रोता भागवत कथा का श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य का उदय होता है। इस अवसर पर आयोजक समिति के अध्यक्ष अनूप अग्रवाल, महामंत्री पुनीत अग्रवाल, श्रीमती ममता अग्रवाल, सुरेश गुप्ता, भरत बट्टा, डॉक्टर राजकुमार व्यास, श्रीमती उमा व्यास, आरती सोनी, श्रीमती मधु गुप्ता, ओम प्रकाश शर्मा पारिषद, राम नारायण शर्मा, श्रीमती इंदु अरोरा, अवधेश पाठक, आशीष अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, मोनाली अग्रवाल, अनुदीप अग्रवाल तथा विनोद भट्टा आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। आज अखंड परम धाम भागवत सेवा समिति झांसी जो हमारी है, समिति के सभी सदस्यों का मन था और आज उनके संकल्प से इस भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ है। तो ये समिति तो एक निमित्त है, पर हर कृष्ण भक्त के लिए एक अवसर है कि हम आएँ और अपने भगवान के विषय में जानें समझें, जिसको जानने के बाद फिर संसार में कुछ और जानना शेष नहीं रहता। तो हम इन 7 दिनों में ऐसे सत्य को प्राप्त करें जिसके बाद गरीबी तो होगी पर दुख नहीं होगा। गरीबी कोई दुख नहीं है, असल में हम गरीबी को दुख मानते हैं। गरीब तो सुदामा भी थे पर वो कोई दुखी नहीं थे। और प्रायः जब हम सहयोग के नाम पर समाज के सामने बढ़ते हैं, तो अभी कल ही मैं दिल्ली में भक्तों के साथ बैठा था, चर्चा हो रही थी, कल हम दिल्ली में थे, तो किसी ने कहा महाराज जी हमारा भी देने का मन करता है, हो तो हम भी सहयोग करें, हम भी कथा कराएं। तो मैंने कहा आप सोचते हो जब स्वर्ण की द्वारिका मिलेगी तब हम भगवान को कुछ निवेदित करेंगे? मैंने कहा सुदामा से सीखो कि जब उसके घर में खाने को दाने नहीं थे तब भी उसने भगवान के लिए जो भेंट लेकर चले और भगवान को समर्पित की, तो लौटे तो स्वर्ण की द्वारिका में लौटे। तो आप सब लोग और हम हिंदू यदि अपने धर्म की बात श्रवण नहीं करेंगे, हम हिंदू अपनी भागवत और अनुष्ठानों में सहयोगी नहीं बनेंगे, हम हिंदू घर से बाहर निकल कर कथा सुनने नहीं आएंगे, तो हमारी कथा को सुनेगा कौन? गैर हिंदू तो सुनेगा ही नहीं। और कथा ये जानवरों के लिए है नहीं, मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए है। तो ये पावन अवसर है कि समिति का सहयोग और सभी भक्तों के प्यार से ये समागम है और आप सबका है, झांसी वासियों का है। यहाँ तो झांसी के बाहर से भी लोग जो हमें जानते हैं वो भी सुनने आए हैं, पर झांसी के लोग भी अधिक से अधिक संख्या में सुने। और मैंने तो आज ये तक कहा, जब शोभा यात्रा पूरी हुई, मैंने कहा आज इस महात्मा की कथा को सुन लो, यदि समझ आए तो कल से आना, न समझ आए तो समय बर्बाद मत करना। और ये हर उम्र के व्यक्ति के लिए कथा है, कोई बूढ़े के लिए नहीं। और इसलिए आत्मश्रेष्ठ तावदेव विदुषा कार्या प्रयत्नो महान तो वही हैं। इसलिए हम लोगों के दिमाग में पहले से भर गया, अभी तो हम छोटे हैं, बच्चे हैं, पढ़ेंगे, शादी होगी, भगवान का भजन तो बाद में करेंगे। आत्मश्रेष्ठ तावदेव विदुषा, नीतकार भगवान कहते हैं आत्म कल्याण जवानी में, बचपन और जवानी में ही कर लेना है, बाकी फिर पूरा संसार प्रेम पूर्वक जीना है। और जो भगवान को जान करके संसार में जीते हैं, फिर संसार तो हान लाभ सुख दुख जय और पराजय से भरा हुआ है ये जीवन, पर ये जय और पराजय मुझे दुख ना दे सकें, इसके लिए भागवत है। तो आए हम सबको आमंत्रित करते हैं, आप एक दिन कथा सुने, एक दिन के बाद आपके मतलब का ना हो तो अपना है,
पर कथा सुनेंगे तो ज़रूर मैं कहता हूँ जीवन मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, पीस मिलेगी, जो पैसे से नहीं मिलती, पत्नी से नहीं मिलती, परिवार से नहीं मिलती, वैभव से नहीं मिलती, वो पीस भगवान की भक्ति से मिलती है और भगवान को जानने से मिलती है। यहाँ भगवान को जानने का अवसर है। यहाँ मेरे गुरुदेव आए हुए हैं। मेरे गुरुदेव आप जानते होंगे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो न्यास बना था पीएमओ के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उस ट्रस्ट के पूज्य महाराज श्री मेरे गुरुदेव ट्रस्टी भी हैं। तो ये भी सौभाग्य है कि आज जनवरी में ही 22 जनवरी के आसपास वो तिथि है जब भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला विराजेंगे और पूरा विश्व का सनातनी भगवान रामलला का दर्शन कर सकेगा। तो आप सबको आमंत्रित करते हैं, आप भागवत भी सुने और गुरुदेव की वाणी का प्रसाद उनका दर्शन भी कर सकेंगे। ओम शांति शांति शांति। आज हम सभी का झांसी वासियों का सौभाग्य है कि आज दिनांक 19 तारीख को जिस दिन नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है, उसी दिन परम पूजनीय हमारे युग पुरुष महामंडलेश्वर 1000 श्री गुरु परमानंद जी महाराज जी हम सबके बीच पधारे हैं। आज हम सबका बहुत सौभाग्य की बात है कि हमको स्वयं भगवान का आशीर्वचन प्राप्त हो रहा है। इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात झांसी वालों के लिए क्या होगी कि भगवान खुद हम लोगों के पास हम लोगों को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। साथ ही में आज 19 तारीख से 25 तारीख तक दिन में 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक भागवत कथा का आयोजन होगा, जो स्वामी हमारे गुरुजी हमारे ज्योतिर्मय जी महाराज कथा करेंगे, जिसमें हमको हमारे परम पूजनीय महाराज श्री स्वामी परमानंद जी महाराज जी के भी आशीर्वचन प्राप्त होंगे।